अगर आप दो क्लब्स के सपोर्टर हो ना, कि जहाँ पे एक टीम आपका अच्छा खेल रहा है, एक टीम मतलब अच्छा टीम होके भी बहुत ही बुरा खेल रहा है, तो ये मतलब एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस होना चाहिए आपके लिए, और वो अब मेरा हाल हो चुका है। क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि मैं ईस्ट बंगाल का सपोर्टर भी हूँ और चेल्सी फैन भी हूँ, जहाँ पे चेल्सी बहुत अच्छा खेल रही है, ईस्ट बंगाल बहुत ही गंदा खेल रही है। जैसा मेरा हर वीक जैसा जाता है, मतलब अच्छा नहीं जाता। चेल्सी मुझे फिर भी थोड़ा कंफर्ट देती है, ईस्ट बंगाल मतलब स्ट्रेसेस मी आउट ऑल द टाइम। दो मैचेस अब हो चुके हैं चेल्सी और ईस्ट बंगाल का। मिड वीक में कैराबाओ कप मैच हुआ था चेल्सी का, जहाँ पे वो लोगों ने बैरो के अगेंस्ट फेस किया था, जो कि इंग्लिश लीग के फोर्थ डिवीजन टीम है और अभी लीड कर रहे हैं। तो उनको 5-0 हराया है, जहाँ पे क्रिस्टोफर अंकुंकू ने एक हैट्रिक किया था और पेड्रो नेटो और जॉ फिलिक्स का गोल हुआ था। जॉ फिलिक्स का गोल नहीं, ओन गोल बोल सकते हो आप गोलकीपर का, बट आई विल स्टिल काउंट इट एज अ जॉ फिलिक्स गोल। और आज चेल्सी वर्सेस ब्राइटन हुआ था, जहाँ पे मतलब कोल पार्मर मास्टर क्लास। इट फील्स सो कोल्ड इजंट इट? ऐसा ही हुआ है, मतलब 4 गोल स्कोर किए हैं, 4-2 मतलब जीता है चेल्सी, और ऑल द गोल्स वर स्कोर्ड बाय कोल पार्मर। और इवन दो आई फील कि बहुत सारे गोल्स होने चाहिए थे, क्योंकि जैक्सन ने एक बहुत ही अच्छा चांस मिस किया, मैडवे के भी कभी कभी सेल्फिशनेस दिखाया था और चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। कोल पामर ने दो ऐसे चांसेस, एक तो बार पे लग गया और एक मतलब 1v1 था, वो भी मतलब मिस कर दिया। बट आई एम स्टिल हैप्पी विद द वे दे परफॉर्म्ड, इवन दो लाइक रॉबर्ट सैंचेज बिकेम रॉबर्ट सैंचेज, जहाँ पे वो पिछले 2 मैच बहुत ही अच्छा खेले थे, वेस्ट हैम के अगेंस्ट और बॉर्नमथ के अगेंस्ट। But still, I'm happy. I'll still feel कि we need some defensive stability. But on the attack wise, we literally exposed Brighton's defense. And मुझे लगता है कि इससे और भी अच्छा confidence मिलता है when it comes to attacking. अगर ईस्ट बंगाल की बात करें तो अभी मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कार्लोस क्वाद्रा जो कि मैनेजर है उनका हिज टाइम इज अप। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू ईस्ट बंगाल, बिकॉज यही टीम जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% ऑफ प्लेयर्स मतलब पिछले सीजन रिटेन हुए थे, कार्लोस क्वाद्रा भी उस टाइम पे मैनेजर थे, उनके अगेंस्ट मतलब हर प्लेयर का क्वालिटी एकदम पूरा मतलब रॉक बॉटम हिट कर चुका है। आई डोंट नो व्हाई। और जो जो नए प्लेयर्स है वो लोग ठीक से मतलब जेल ही नहीं कर पा रहे मतलब टीम के साथ। एफसी गोवा के अगेंस्ट मैच था, 3-2 हार गए और वो भी होम मैच था। टू एड सॉल्ट टू द वुंड, बोरहा हेरेरा जो कि पिछले सीजन 6 महीने खेले थे और हाफ मतलब सीजन के जो सेकेंड लेग शुरू होने वाला था आफ्टर विनिंग द सुपर कप, वो चले गए एफसी गोवा। और बुरा ये लगता है कि उसी ने हमारे अगेंस्ट हैट्रिक स्कोर किया था। तो आई डोंट नो कि मतलब हाउ डू आई रिएक्ट टू दैट, इवन दो लाइक ईस्ट बंगाल फैंस एकदम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा के बोरहा को अपलॉड किया है आफ्टर स्कोरिंग द हैट्रिक। एंड आई थिंक मैच खत्म होने के बाद जो गो बैक कार्डलेस चांस हुए थे, दैट शोज हाउ फ्रस्ट्रेटेड एंड व्हाट द स्टेट ऑफ ईस्ट बंगाल फैंस एंड द क्लब इज राइट नाउ। इसी के बारे में थोड़ा हम लोग मतलब दोनों मैचेस के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स पे जानेंगे। तो चेल्सी वर्सेस ब्राइटन के बारे में पहले बात करते हैं, जो कि चेल्सी ने जीता 4-2 एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। उनका जो लाइनअप था वो था रॉबर्ट सैंचेज एज देयर गोलकीपर, राइट बैक में मालो गुस्तो और लेफ्ट बैक में मार्क कुकुरेया। जो सेंटर बैक पेयरिंग्स थे वो थे वेस्ली फोफाना और लीवाई कॉलविल। मिडफील्डर्स थे मोइसेस काइसेडो और एंजो फर्नांडिस। और जो अटैक थे वहाँ पे लेफ्ट विंग पे जेडन सैंचो, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर पामर थे, राइट में नोनी मैडुएके और हमारा स्ट्राइकर थे जैक्सन। तो ये उनका लाइनअप था। पहले अगर हम लोग बात करें तो ब्राइटन ने बहुत अच्छा शुरू किया था। उनके जो मतलब पहले जो 6 मिनट थे वो तो मतलब बहुत ही मतलब अटैक कर रहे थे, और मतलब उसके लिए चेल्सी थोड़ा सा आई थॉट कि दे वर अ बिट डिफेंसिव, और उसका एक नतीजा भी निकला जो कि मतलब कॉलविल ठीक से क्लियर नहीं कर पाया और सैंचेज भी बहुत आगे आ गया और ब्राइटन ने पहला गोल मार दिया। रीजंस भी कि काइसेडो को क्लियर करना चाहिए था, क्लियर नहीं कर पाया। लिवाई कॉलविल को मतलब क्लियर करना चाहिए था, क्लियर नहीं कर पाया। और फिर कुकुरेया तो मतलब आई डोंट थिंक ही कैन जंप दैट वेल, बट सैंचेस ने भी मतलब थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ा डिसीजन मेकिंग में गलती कर दिया। और प्रेशर तो आ ही गया ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्राइटन है वो एंड दे काइंड ऑफ प्रेस अ लॉट। तो फिर पहला गोल उन्होंने लीड ले लिया, फिर
बहुत सारे मतलब चांसेस क्रिएट होने लगे क्योंकि चेल्सी को पता चल गया कि ब्राइटन का डिफेंस बहुत ही एक हाई लाइन पे खेलती है और इसकी वजह से बहुत सारे ऑफ साइड भी हुए, जैसे सैंचो का एक ऑफ साइड था, फिर नोनी मदुएके का आई थिंक एक ऑफ साइड था। फिर अच्छा चांस क्रिएट हुआ जब पार्मर ने मतलब बहुत अच्छा 1v1 पे बार पे मार दिया, फिर कुछ ही मिनट बाद उन्होंने मतलब इक्वलाइज कर दिया चेल्सी के लिए। तो उस पे मतलब वेबस्टर की भी आप गलती बोल सकते हो, जो कि डिफेंडर थे ब्राइटन के। फिर जैक्सन ने मतलब अनसेल्फिशली एक अच्छा पास दे के पामर को चांस दे दिया गोल स्कोर करने में, सो दैट वाज लाइक अ वेरी गुड टीम गोल। फिर जो पेनल्टी मिला चेल्सी को, एंजो फर्नांडिस और सैंचो के बीच में मतलब बहुत ही अच्छा मतलब पासिंग हो रहा था, फिर सैंचो को फाउल किया गया बॉक्स पे और फिर पेनल्टी मिला चेल्सी को और फिर पामर ने मतलब 2-1 का लीड दे दिया चेल्सी को। और फिर एक 30 यार्ड्स मतलब फ्रॉम द बॉक्स एक फ्री किक मिला, फिर माय गुडनेस पामर, दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक्स आई हैव एवर सीन दिस सीजन एटलीस्ट। मतलब वहाँ से एकदम डायरेक्ट गोल पे मतलब गोलकीपर को बीट करते कोल पामर ने अपना हैट्रिक स्कोर किया और चेल्सी का स्कोर हो गया 3-1। उसमें मतलब वहाँ पे मैडवेके को फाउल किया गया था उस एरिया पे और फिर आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट हैट्रिक्स ऑफ कोल पामर। उन्होंने जितना मतलब हैट्रिक्स किया है, ऑफ कोर्स एवर्टन वाला आप बोल सकते हो वो बेस्ट है क्योंकि वो कंप्लीट हैट्रिक है, बट दिस वन इज आल्सो गुड। चेल्सी का जो नेक्स्ट गोल कंसीड किया थैंक्स टू अगेन रॉबर्ट सैंचेस, क्योंकि उनका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ और फिर पासिंग में थोड़ा गलती कर दी और बैलेबा ने अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ पे मतलब स्कोर कर दिया और स्कोर हो गया 3-2। फिर चेल्सी ने अपना प्रेस करना मतलब कंटिन्यू किया, वो ब्राइटन का हाई लाइन को एक्सप्लॉइट करने लगे और फिर उसका नतीजा पाल्मर का 4th गोल, जो कि उनका जो गोलकीपर है वर्ब्रोगेन आई थिंक उनका नाम है। तो पहले मतलब एंजो को पास करते पामर, फिर सैंचो को पास करते, फिर सैंचो पामर को देते हैं एंड देन फिर नाइस रन इन एंड देन अ गुड फिनिश। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम किसी ने मतलब 4 गोल स्कोर किए हैं एक ही हाफ में मतलब प्रीमियर लीग हिस्ट्री में। सो यू कुड से दैट द फर्स्ट हाफ वाज अ बिट ऑफ chaotic और मतलब चेल्सी ने एकदम पूरा होल्ड करके रखा ब्राइटन को और फिर वो सेकेंड हाफ में ही कंट्रोल करने लगे गेम को पूरा। और ब्राइटन का पहले स्कोर जो एक्सपेक्टेड गोल्स जो होता है XG 1.19 था, वहाँ से पूरा 0.2 तक लेके आए। सो उतना मुझे लगा कि ब्राइटन को पूरा मतलब टिकने ही नहीं दिया। ऑफ कोर्स बहुत सारे चांसेस है जो चेल्सी ने वेस्ट किए, जहाँ पे एक जैक्सन का एकदम पूरा ओपन नेट था पर लुइस डंक ने बहुत अच्छा क्लियर किया, और क्योंकि जैक्सन का फर्स्ट टच मतलब बहुत ही गंदा था, ये एक था। और चेल्सी का मतलब एक पामर का भी चांस था जहाँ पे उन्होंने मतलब काइंड ऑफ वाइड स्कोर कर दिया और फिर मार्क कुकुरेया का भी आई थिंक एक गोल होना चाहिए था बट ही वाज ऑफसाइड, सो वो नहीं हो पाया, वो एक सेट पीस मतलब स्कोर था। बट इट्स फाइन, विल टेक इट। आई थिंक वी कुड हैव स्कोर्ड अराउंड 7 to 8 गोल्स टुडे, तो वो मुझे लगा। बट अदरवाइज मुझे लगा कि पहले थोड़ा मतलब डिफेंसिव स्टेबिलिटी मत चाहिए, और जो कि मतलब दिख भी गए क्योंकि ऑफ कोर्स एक थोड़ा तो प्रेशर होता ही है क्योंकि ब्राइटन जैसा प्रेस कर रही थी और सैंचेस थोड़ा तो घबरा हुआ था, फिर धीरे धीरे वो भी मतलब अच्छा खेलने लगा। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट। एंड ब्राइटन को उतना अच्छे से टिकने नहीं दिया एंड चेल्सी ने मतलब बहुत अच्छे से गेम का कंट्रोल किया है सेकेंड हाफ में। बट स्टिल आई फेल्ट कि दे कुड हैव स्कोर्ड मोर। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी कि हमने कैसे अटैक को यूटिलाइज किया है एंड वो दिखे भी मतलब इंटेंट भी दिखा, क्योंकि जैक्सन, मैडवेके, सैंचो, एंजो, पामर जैसे अटैक कर रहे थे और काइसेडो जैसे पहले घबरा गए थे मिडफील्ड में बट फिर धीरे धीरे वो भी ग्रो किए गेम में। और जो सब्स है रेनाटो वेगा, नेटो, मुड्रिक, रोमियो लाविया, ये भी मतलब अच्छे खेलने लगे। सो यू कुड से गुड कैमियो अपीयरेंसेस फ्रॉम ऑल ऑफ देम। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ हाउ चेल्सी प्लेड। और अगर बैरो मैच की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स you are expected to kind of like thrash Barrow with like 5 to 8 goals or something, क्योंकि वो 4th डिवीजन टीम है, बट वी वॉन 5-0 और बहुत सारे चांसेस थे एंड क्रिस्टोफर नकुंकू लाइक स्कोर्ड अ हैट्रिक। सो उतना कुछ कहना मतलब नहीं चाहता बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ अ वन साइडेड मैच एंड एवरी प्लेयर
प्लेड देयर बेस्ट। और वहाँ पे चिलवेल और मुड्रिक, जिनको मतलब बहुत ही क्वेश्चन किया जा रहा था उनके परफॉर्मेंसेस को लेकर, उन लोगों ने मतलब बहुत अच्छा खेला। और मुड्रिक ने भी एक असिस्ट दिया जहाँ पे पेड्रो नेटो ने पूरा फिनिश कर दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक के लिए टीम जैसा जा रही है। तो ईस्ट बंगाल वर्सेस एफसी गोवा के मैच में हम लोग अब आते हैं, जो कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था, ईस्ट बंगाल का होम ग्राउंड। और वहाँ पे वो लोग 3-2 हार गए। और यहाँ पे अगर उनके लाइनअप्स के बारे में बात करें तो प्रभसुखन सिंह गिल को रिप्लेस करके देवजीत मजुमदार आए, राइट बैक पे शोभिक चक्रवर्ती, लेफ्ट बैक में मार्क जोथन पुया, दोनों डिफेंडर्स थे हिजाजी माहिर और अनवर अली। और मिडफील्ड में थे मदी तलाल, हेक्टर यूस्टे और जिक्सन सिंह। और जो फ्रंट थ्री थे वो थे क्लेटन सिल्वा सेंट्रल में, राइट पे नंदा कुमार शेखर और लेफ्ट में नावरेम महेश सिंह। तो ये था उनका लाइनअप। और पहले ही मतलब बहुत ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया था एफसी गोवा ने। पहले से मतलब वो लोग अटैक करने लगे और ईस्ट बंगाल बहुत ही डिफेंसिव खेलने लगे थे। इतना आप अटैक करोगे तो आपको मतलब कुछ ना कुछ तो आना ही है। और फिर हिजाजी ने ठीक से एक बॉल मतलब डिफेंड नहीं कर पाया। और फिर इवन तो देवजीत पंच स्टेट पर वो मतलब बोरहा हेरेरा के पास आया और उन्होंने मतलब गोल स्कोर करके 1 लीड दे दिया। फिर और एक गलती हुआ और हिजाजी माहिर की वजह से, और बोरहा हेरेरा फिर से कैपिटलाइज करके 2-0 लीड दे दिया एफसी गोवा को। फिर धीरे धीरे लगा कि मतलब ग्रो कर रहे हैं ईस्ट बंगाल, क्योंकि मदीतालाल को थोड़ा अपफ्रंट खिला के उन्होंने एक पेनल्टी अर्न किया। और फिर मदीतालाल ने भी स्कोर किया वो पेनल्टी टू गिव ईस्ट बंगाल अ चांस, और 2-1 कर दिए। बट इवन दो ईस्ट बंगाल मतलब पहले दो हाफ में 2 गोल खा के मतलब ग्रो करने लगे गेम में आफ्टर दैट पेनल्टी, बट बहुत सारे चांसेस थे जो ठीक से कैपिटलाइज नहीं हुए। जैसे नंदा कुमार शेखर, ही वाज हॉरिबल टू से द लीस्ट। और नावरेम महेश सिंह पास मतलब कहीं और जा रहा है, जाओ जो टीममेट्स को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब आई नो कि मतलब तुम अच्छा पासेस देते हो, पर कभी कभी टीममेट्स को भी देखा करो कि कहाँ पे वो है, वैसे ही उस हिसाब से पास भी दिया करो। एक दो पास उन्होंने अच्छे दिए थे जहाँ पे क्लेटन सिल्वा स्कोर नहीं कर पाए, मतलब बहुत ही अच्छा चांस था। तो वो एक मतलब मिस्टेक हो गया क्लेटन सिल्वा से। आफ्टर द फर्स्ट हाफ ईस्ट बंगाल वाज ट्रेलिंग 2-1 अगेंस्ट एफसी गोवा। तो उसके बाद आप क्या सोचते हो, पहले जब अगर आप मतलब अच्छा खेल रहे हो मैच में, आपको क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना? तो और जो बुरा खेलते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो इसमें वो नहीं हुआ। नंदा कुमार शेखर इतना ही गंदा खेले कि वो फिर भी पिच पे रहे। क्लेटन सिल्वा फर्स्ट 45 मिनट्स मतलब चांस ही नहीं कर पा रहे थे, या फिर टैप इन भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से, स्कोर भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से, उनको भी मतलब नहीं सब्स्टिट्यूट किया। फिर विष्णु को लाया गया जो कि अच्छा मतलब पेसिव विंगर है, उनको लाया गया महेश के अगेंस्ट। अब आप ही बताओ कि आप इसमें आप क्या कहोगे, क्योंकि इसके बाद मतलब मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। फिर मदी तालाल इतना अच्छा खेल रहा था मिड में, फिर आप उसको लेफ्ट विंग पे खिला दिए तो उसको मतलब प्रॉब्लम हो रहा था चांसेस क्रिएट करने में। और फिर जो मतलब द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज योर एक्सप्रेस स्कोरिंग अ हैट्रिक अगेंस्ट यू। और वही हुआ, बोरहा हेरेरा ने हैट्रिक कर दिया विद अ थंडरस स्ट्राइक फ्रॉम द बॉक्स। फिर 3-1 हो गया। और इवन दो अनवर अली ने मतलब एक बहुत अच्छा असिस्ट दिया, और डेविड लाल संगा जो कि मतलब बेंच से आए, वो थोड़ा सा लीड को रिड्यूस किया, 3-2 कर दिया ऑन द 85th मिनट। बट इट वाजंट एनफ एट द एंड। और अल्टीमेटली जब मैच खत्म हुआ, तो अगर आप लोग मैच देख रहे थे तो इफ़ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, तो फिर कार्लोस क्वाद्रात जो कि मैनेजर थे उनके अगेंस्ट चांस हो रहे थे, गो बैक कार्लोस क्वाद्रात गो बैक, ऐसा मतलब सपोर्टर्स चांट कर रहे थे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लिटरली एक अच्छा टीम मिला है बोथ ऑन डिफेंस, ऑन मिडफील्ड एंड ऑन अटैक। तो आपका कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि सॉल क्रेस्पो नहीं था क्योंकि उनको डेंगू हुआ था, बट आप हेक्टर यूस्टे को आप क्यों डीएम पे खिलाओगे जहाँ पे वो 8 साल से वो पोजीशन को टच भी नहीं किया? आप क्यों खिलाओगे उनको वैसे? क्योंकि 2 डिफेंडर्स को खिलाना ही या फिर 4 फॉरनर रूल मेंटेन करना ही है, ऐसा रूल है क्या? यहाँ पे तो मैंने तो कभी नहीं देखा। हैदराबाद एफसी तो मतलब इंडियन 11 लेके खेलते हैं, तो वो कैसे खेलते हैं? 4 फॉरनर्स तो मैक्सिमम है, नॉट मिनिमम। मुझे ये एकदम ही समझ में नहीं आया। हिजाजी माहिर को मतलब आप पता नहीं क्यों रखते हो, कभी कभी एकदम अच्छा खेलते हैं, कभी कभी एकदम गंदा खेलते हैं। मार्क जोतान पुया पिछले मैच इतना अच्छा खेला, ये मैच में कितना गंदा खेला। शोभिक चक्रवर्ती वॉज ओके,
मदी तलाल वॉज ओके। शोभिक चक्रवर्ती मैं बोलूँगा बहुत ही कमिटेड प्लेयर थे, और महेश भी फिर भी थोड़ा मतलब ठीक ठाक था, उसको भी मतलब मैं हॉट एंड कोल्ड प्लेयर ही बोलूँगा। पर नंदा कुमार शेखर भाई, इसके बाद यू रियली नीड टू बी बेंच्ड। विष्णु को सीरियसली अब स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अमन को लेके आओ, और क्लेटन सिल्वा के जगह पे जो CFL के जो टॉप स्कोरर है जेसिन टी के, उनको लेके आओ, या फिर डेविड को स्टार्ट करवाओ, क्योंकि क्लेटन मतलब ऑलरेडी 38 है, इज पास्ट इज प्राइम नाउ आई थिंक, और उनसे नहीं हो रहा। आई डोंट थिंक ये जो कॉम्बिनेशन से वो कोच को समझ आ रहा है, क्योंकि इवन दो मतलब महेश क्रिएट कर रहे हैं फिर भी उनको सब किया जा रहा है, और जो नंदा इतना गंदा खेल रहे पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अब सिचुएशन है। और जो सपोर्टर्स के अगेंस्ट जो चांट हुआ था वहाँ पे मदी तलाल अकेले मतलब फैन से क्षमा मांगे, जो कि मतलब इट वॉज बैड। आई फेल्ट बैड फॉर हिम टू बी ऑनेस्ट। इवन वोरहा एरेरा आके भी मतलब थोड़ा उसको मतलब शांत किया, थोड़ा मतलब एनकरेज किया आई थिंक, जो कि मतलब स्टेडियम में थे, जो कि मैंने देखा स्टेडियम पे। ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि आई फील द कोच हैज लॉस्ट द प्लॉट नाउ। आई नो कि पोजिशनल फुटबॉल पे थोड़ा पोजिशनल क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट आई डोंट नो कि यार अब तक आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट कैसे नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बाद आप 5 मैचेस हार गए, 5 मैचेस, इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं कि आप 1-2 मैच हारे हो, 5 मैचेस लगातार हारे, और ईस्ट बंगाल की हिस्ट्री में कोई नहीं हारा अभी तक 5 मैचेस, और वो भी हार के भी मतलब टिका नहीं है मतलब जॉब पे। आप आई अंडरस्टैंड कि आप पर एक कॉम्पनसेशन है, बट कभी कभी मतलब एक फ्रेज है ना कि यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू बी द विलन, आपके लिए अब वही फिट हो रहा है। सो आई डोंट नो कि आप इसके बाद आप कैसे टर्न अराउंड करोगे। और नवंबर में AFC चैलेंज लीग है, नवंबर के शुरू में AFC चैलेंज लीग खेलना, जहाँ पे आपको भूटान जाना है और पारो और वसुंधरा को फेस करना है। इनके अगेंस्ट आप पता नहीं क्या खेलोगे जब यहाँ पे ही आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो सो अभी के लिए तो इट्स लिटरली मतलब क्लाउडेड दिख रहा है, जो मतलब फिक्सचर से उनके रिजल्ट्स भी क्या होंगे। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन फ्रॉम हियर। इवन आफ्टर दिस एंडलेस रेंट आई स्टिल फील कि उनको रखा जाएगा। फिर जमशेदपुर के मैच है आई थिंक 2nd या 3rd को, सो वो पता नहीं कैसे खेलेंगे। उसके बाद 19 अक्टूबर को मोहन बागान के अगेंस्ट डर्बी है, जो कि बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। ये अब सिचुएशन है, आई डोंट नो हाउ कार्लोस क्वाद्राडो इज गोना परफॉर्म। अभी मैं तो बोलूँगा कि सैक करने को, पर अभी जो कॉम्पेंसेशन है उसमें भी मतलब एक ऑब्स्टेकल आ गया कि आप सैक भी नहीं कर सकते। So I don't know what's gonna happen to East Bengal. So that's about it. Let me know what you think of Chelsea and as well as East Bengal की, और क्या हो सकता है उन दोनों क्लब्स का, कौन अच्छा करेगा और कौन अल्टीमेटली फिनिश करेगा, मतलब चेल्सी फिनिश करेगा टॉप 4 में या नहीं, प्लीज़ बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट योर ओपिनियंस डाउन बिलो, and as always keep the blue flag flying high. Joy East Bengal.